It is to be noted that there is the climate of hostility, resentment, and enmity is manufactured, cultivated, and created in the country. In the teeth of this murky development, there emerged a very unfortunate development in Madhya Pradesh. One Bhavarlal Jain, who was rather mentally sick or who was not able to satisfy the query of one Mr. Dinesh Kishwa, something like that. Dinesh assaulted Bhavanlal Jain black and blue, suspecting that he was Muslim. The very murder of that Jain occurred on the basis of the suspicion of he being Muslim. ये मुल्क के हालात हैं और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं और ये जो बरसर इक़्तिदार तबका है उसका भी ये भी खामोश है और ये भी ऐसा लगता है कि मुश्तबा तौर पे अलेजेडली ये पुष्ट पनाही हो रही है और ये जो फ़िरका वाराना वारदातें हो रही है इसके तो वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं और वीडियोस बनाए जा रहे हैं उसके बाद उनको सज़ा भी नहीं हो रही है और वो सबूतों को भी मिटाया जा रहा है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। ये मुल्क के हालात है और बड़ी तकलीफ की बात यह है कि वो सेंट्रल मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, उनके लड़के ने जो लिंचर्स थे, अलेजेड लिंचर्स थे, दे वर फेलिसिटेटेड। जम्मू में आसिफा नाम की लड़की बच्ची 10 या 11 साल की, she was incessantly raped by multiple persons and she was brutally murdered. उसके बाद the very unfortunate thing was that the advocates of Jammu Bar Association pronounced the support to the accused by taking out the procession. ये मुल्क के हालात है। अब इस सिलसिले में एक विक्रम पटेल इंडियन एक्सप्रेस में जिनका आर्टिकल है और मैं उनका एक कुछ सत्र पढ़ के सुनाता हूँ। That the assailant was soon arrested and charged with murder should have alleviated my anguish. But then another thought tormenting me, what if the victim was indeed a Muslim? Would the police have acted as swiftly? And then even more distressing thought, what if the assailant had been a Muslim? Would the police have acted so swiftly? Would the police have sent the bulldozer to demolish him? विक्रम पटेल ने ये सवालात किए कि अगर कातिल मुसलमान होता, विक्टिम मुसलमान होता, तो इस तरह की बरकरफ्तारी से काम लिया जाता, और अगर कातिल या मकतूल मुसलमान होता तो सिनारियो क्या मुख्तलिफ नहीं होता? ये विक्रम पटेल का सवाल है। उसके बाद विक्रम पटेल ने एक और जगह, चूंकि वक्त
ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि एक जो एक दूसरा ग्रुप है जिनको आदर्श या गैर समझा जाता है, उनके अफराद पर हमले हो रहे हैं, और उसी आर्टिकल में है, और उसके अंदर पुलिस का अलिजेड कलूजन है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये हमारे समाज में जो है क्रूरल्टी या जुल्म को जो है, जुल्म को बढ़ावा या फरोग दिया जा रहा है। सितंगर तुझसे उम्मीदें वफा जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। ये विक्रम पटेल का आर्टिकल है। और उसके बाद जो है एक बहुत बड़े फिक्शन राइटर हैं सादत हसन मंटो। मंटो का ऐसा था कि मंटो जो है वॉज अ वेरी गुड, ए वेरी बिग और वेरी ग्रेट फिक्शन राइटर। तो मंटो वॉज रादर इंडल्ज्ड in some obscene writing, and he was tried 6 times, but that is 6 times for his obscene writing and obscene content, but that is not our subject. Manto ऐसा है, he was attached to film industry, he was attached to Bombay Talkies, and he was removed being Muslim on the eve of partition. Then Manto, there was lurking danger to Manto's life, and he went to Pakistan. The person who was very opposed to the very creation of Pakistan. The person who was opposed to the fascism, Manto ने कहा था on the eve of partition कि India became free, Pakistan became independent, but still we are the slaves of prejudice, we are the slaves of bias, and we are slaves of deep resentment and hatred. डीप हेट्रेड। तो मंटो ने कहा था। फिर मंटो ने और एक बात कही है कि मजहब जो है जब तक दिल में रहा ठीक है, जब दिमाग में चढ़ जाता है उसकी अलग अलग तशरीह होती है, और मजहब को तशद्दुद का एक जरिया बनाया जाता है। तो मंटो ने ये पार्टीशन पर बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, और मंटो ने जो तकसीम हुई थी उस ट्रॉमेटिक पार्टीशन पर लिखा है, और जो बुनियाद परस्ती है, नफरत की सियासत है, उसके खिलाफ मारकाराई की है। मैं अपनी बातचीत जो है एक शेर से खत्म करूंगा कि हमारे मुल्क में ये जो नफरत का माहौल है इसको खत्म होना चाहिए और प्यार और मोहब्बत की फिजा कायम होनी चाहिए। एक शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा, खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा जो नफरत है उसकी आदमी के लिए, जो नफरत है उसकी आदमी के लिए। विद दिस आई एक्सप्रेस माई डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल।